जरिए सरकार कर रही है उसमें सफल होंगे? मेरे ख्याल से सरकार काफी हद तक सफल है इस बिल के जरिए एक चेंज लाने में, बिकॉज हमें ये समझना होगा इस बिल में उन्होंने एज जुवेनाइलिटी की चेंज नहीं करी है, उन्होंने 18 ही मेंटेन करी है कि एज ऑफ जुवेनाइल की एज जो है वो 18 ही रहेगी। पर उसमें अगर 16 से 18 साल के बीच के जुवेनाइल अगर कोई हीनियस क्राइम, उन्होंने 3 कैटेगरी में ऑफेंस को डिवाइड कर दिया है, पेटी, सीरियस एंड हीनियस। अगर 16 टू 18 के बीच में कोई भी जुवेनाइल हीनियस क्राइम कमिट करता है तो उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी, उसकी फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी को चेक किया जाएगा कि क्या वो मेंटली फिजिकली इतना केपेबल है कि वो हीनियस क्राइम के कॉन्सिक्वेंसेस समझ पा रहे हैं, तब उसने कमिट किया है। अगर ये आएगा कि हाँ ही इज मेंटली एंड फिजिकली केपेबल, कि उसको समझ में आ रहा है कॉन्सिक्वेंसेस क्या है उस हीनियस क्राइम के, तब ही विल बी ट्रीटेड एज एन एडल्ट। बट अगर उसमें नहीं आ रहा देन ही विल नॉट बी ट्रीटेड एज एन एडल्ट। एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की है इस बिल में कि अगर कोई भी हीनियस क्राइम कमिट कर रहा है तो उसको एज एडल्ट उसका ट्रायल होगा, पर उसको डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजमेंट नहीं दी जाएगी, बिकॉज वो चाइल्ड राइट्स के अगेंस्ट है कि आप किसी चाइल्ड को अगर वो ऑफेंस कमिट करे तो उसको रिफॉर्मेशन का एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उसे रिफॉर्म होने का एक मौका मिलना चाहिए। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए इस जुवेनाइल एक्ट में उन्होंने डेथ सेंटेंस एंड लाइफ इम्प्रिजमेंट का प्रोविजन नहीं डाला, क्योंकि जो रिफॉर्मेशन का है, दिस एक्ट इज अबाउट द रिफॉर्मेशन ऑफ द जुवेनाइल, उनकी रिफॉर्मेशन की बात हो रही है, बट एट द सेम टाइम टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द विक्टिम्स राइट एंड द जुवेनाइल राइट। मेरे ख्याल से बैलेंस काफी हद तक मेंटेन किया है इस बिल में, एंड मेरे ख्याल से इससे डेटरेंट होगा, इससे आगे जुवेनाइल्स को प्रॉब्लम आएगी, तो जो मेरे ख्याल से कंट्रोल में आना चाहिए अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो इस बिल का तब। जी, तो लगातार